90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। और इस समय हम हैं गुमानीवाला में। यहाँ हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती लक्ष्मी देसवाल जी से। लक्ष्मी देसवाल जी को सब लोग जानते हैं। दीदी बहुत काम करती हैं और दीदी का जो एक मंत्र है जीवन का, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। दीदी बहुत तरह के कार्य जानती हैं, बहुत तरह के हुनर दीदी के पास हैं। दीदी, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। नमस्कार सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैं अक्सर आपको देखता हूँ, आप सीखते रहते हो, आप बहुत तरह के कार्य करते हो। किस किस तरह का हुनर है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। बस सर, हुनर तो क्या है, टोकरी वगैरह बनाती है, जैसे मतलब हम लोग चप्पल बना लेते हैं, इसका भी मैंने सर सीख रखा, उसको भी करती हूँ। और थोड़ा मतलब बुनाई भी कर लेती हूँ मैं। और आगे तो अचार भी करती हूँ। करने को सर सभी काम कर लेती हूँ। मैं कभी काम को कोई छोटा नहीं समझा, मैंने हमेशा काम को बड़ा ही समझा और उसे करके खुश रहती हूँ। आप हमेशा खुश रहते हैं और आप लगातार सीखने की प्रवृत्ति आपके पास है। आप लगातार चीज़ों को सीखते रहते हैं। कुछ सीखना हाँ सर, कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में? बहुत ज़रूरत है सर। आजकल किसको नहीं ज़रूरत, सबको ज़रूरत है। क्यों किसी का आगे हाथ फैलाना, इसलिए अपनाए, अपने लिए कुछ कमाए, दूसरे के निर्भर ना रहे। जब आपने सीखने की शुरुआत की तो सबसे पहले आपने क्या हुनर सीखा? सबसे पहले तो सर हमने अचार ही सीखा। सबसे पहले मैंने अचार से शुरुआत कर रखी, अचार ही बनाया सबसे शुरू। तो कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। बस शुरुआत तो सर घर के उससे ही हुई कि अपने लिए घर के लिए डालती थी, रिश्तेदारों के लिए डाल लिया, घर के लिए डाल लिया। तो उसमें सर थोड़ा किसी ने, रिश्तेदार ने बोला मेरे लिए डाल ले, रिश्तेदार ने थोड़ा आगे पूछा है, उन्होंने बोला मेरे लिए डाल दे। पहले रिश्तेदारी में घूमता रहा सर, ये बहुत साल तक तो रिश्तेदारी में ही था ये। और फिर उसके बाद सर मैंने थोड़ा सा, बहनों ने इन्होंने मदद करी, इधर उधर की बहन, हमें भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, इस तरीके से वो इधर उधर शुरू हो गया। आज मैं देखता हूँ आपको कि आप श्यामपुर, गुमानीवाला, खदरी खड़कमाफ हाँ और बहुत जगहों तक आप अचार की बिक्री करते हैं। आप स्कूटी पर अचार को लेकर जाते हैं। हर मौसम हम आपको दौड़ते हुए देखते हैं। हाँ सर। कैसे मैनेज करते हैं इसको? बस सर, अभी जैसे ढाड़वाड़ा से थोड़ा ऑर्डर आ गया था तो वहाँ भी स्कूटी उठाई, वहाँ ढाड़वाड़ा पहुँच गए। कभी कहीं से दुकानों से ऑर्डर आ जाता है छोटा मोटा, तो वहाँ भी चली जाती हूँ। कोई बहनें मंगवाती है कि दीदी थोड़ा अचार चाहिए था, तो मैं वहाँ भी पहुँच जाती अच्छा, अचार बनाना आपने कब सीखा? हूँ। सर क्या बताऊँ, कितने साल हो गए मुझे, कितने साल से बनाती हूँ अचार। अभी हम बात कर रहे हैं श्रीमती लक्ष्मी देसवाल जी से। आप 56 वर्षीय हैं और आप अचार ही नहीं और भी तरह के बहुत सारे उत्पाद आप तैयार करते हैं। अचार बनाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताइए कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप मिलाते हैं और कितने तरह का अचार आप बनाते हैं। अब सर जैसा हमारा आम का अचार है तो उसमें मैं कहीं वैरायटी का बना देती हूँ। एक तो हमारा आम हो ही गया, एक हम उसको छील के मीठी चटनी बना लेते हैं, एक छील के हम उसको हींग वाला अचार बना लेते हैं, और एक लिक्विड वाला तो मैं सर नहीं पसंद करती, बनाती ही नहीं हूँ मैं। तो मैं तो यही 3-4 आइटम उसमें से आम के बना देती हूँ। जैसा कि हींग वाला बना दिया, सूखा आम का बना दिया, फिर मीठी चटनी बना दी, ये 3-4 आइटम सर मेरा। उसके बाद फिर मिर्ची का भी है, कटहल का है, और वैरायटी तो उसमें मैं, उसका भी जो अरवी होती है उसका मैंने अचार डाल रखा। अरवी जिसको बोलते हैं कि कच्ची खा ही नहीं सकते, पर इतनी अच्छी लगती है जी, खा रखा है यहाँ महिलाओं ने। और नींबू का भी डाल लेती हूँ। जब आप अचार बनाते हैं तो अचार बनाने के समय किन तरह की सावधानियों का इस्तेमाल करते हैं? एक कोई तो सर ऐसा करता है कि कच्चा ही माल लाते हैं, उसको काटते और धूप बिनी लगाई, थोड़ी सी धूप लगाई, सुखाया, डाल दे। हम सर ऐसा डालते कि हमने गारा नमक होता है एक, आप भी जानते होगा, मोटा नमक। हम उसको बड़े बड़े ड्रम ला रखे, हम आम लाएंगे, धोएंगे, उसको काटेंगे, और फिर हम उसको उस ड्रम में गारे नमक में रखें 3-4 दिन। 3-4 दिन के बाद उसमें से निकाल के फिर हम धूप लगाएंगे। धूप लगाने के बाद हम तब डालेंगे सब मसाला, खड़ा मसाला लाएंगे घर में ही, उसको साफ सुथरा करके, सुखा के, पचा के, सब भून भान के तब हम उसको डालेंगे। और फिर डालने के बाद हम कभी धूप नहीं दिखाते, बस एक बार स्टोर कर दिया तो कर दिया, वो तुम 2 साल 4 साल वहीं रहने दो, ये रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसा आप उत्पाद तैयार करते हैं, आप आम का अचार बनाते हैं, आप नींबू का अचार बनाते हैं, आपने बताया कि आप अरबी का अचार भी बनाते हैं।
तो जो मार्केटिंग है, जो बाजार है, हाँ। वो कैसे मिलता है आपको कि लोग किस तरह से आपको मांग करते हैं कि दीदी हमें अचार चाहिए? बस सर वो बाहर तो कहीं ऐसी मार्केटिंग है ही नहीं, वही बहनों द्वारा ही है कि जैसा बहनों ने बोला कि दीदी हमें चाहिए था, दीदी फलाने जगह जाना है वहाँ दे दोगे, दीदी हमारे रिश्तेदार है वहाँ, बस सर वहीं तक की अभी तक ऐसा मार्केट। हाँ अपने यहाँ लोकल में जो दुकान है उसमें भी चला जाता, पर ऐसा बाहर कहीं बाजार में कहीं मार्केट में ऐसा बाहर नहीं गया। आप जो अचार की जो सप्लाई होती है वो घर घर सप्लाई होती है? हाँ जी, मैं घर घर भी सप्लाई कर देती हूँ, मैं खुद ही जाती हूँ, मेरे और घर से कोई जाने वाला नहीं, मैं खुद ही सप्लाई करती हूँ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। और इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं गुमानीवाला में 56 वर्षीय श्रीमती लक्ष्मी देसवाल जी से। आप अचार ही नहीं बनाते, आपके पास बहुत तरह के हुनर हैं। दीदी हम जानना चाहेंगे कि कितने तरह के हुनर आपके पास हैं? सर बस हुनर तो क्या है कि वो अचार बना लेती हूँ और थोड़ा मतलब ये जूट वगैरह का काम भी कर लेते हैं, स्वेटर भी बुन लेती हूँ सर्दियों में, और थोड़ा कोई मिठाई को भी बोल देगा तो वो भी बना दूँगी। तो आप बात मिठाई की कर रहे हैं, तो मिठाई कैसे बनाते हैं आप, और ये आपने कहाँ से सीखा है? सर बस मैंने खुद से ही सीखा, मैंने किसी ने नहीं सिखाया, मुझे भगवान ने कुदरती इतना वो दे दिया कि मैं खुद ही बनाती हूँ। एक सर ये पहले हम दूध को मावा बनाएंगे, उसको मावा को जानते होगा आप, खोया भी बोलते हैं उसको। और फिर सर हम जैसे लौकी की मिठाई बनानी है तो पहले मैं खोया निकालूंगी, उसको एक तरफ करके फिर मैं लौकी कद्दूकस करूँगी छील के, फिर उसको कढ़ाई के अंदर चीनी के साथ पकाऊंगी। तो जब वो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी चाशनी में, सोचूंगी कि हाँ है अभी इसकी बर्फी बन जाएगी, तब मैं उसमें फिर वो खोया मिक्स करूँगी। फिर सर हम उसमें परात में घी लगा के उसमें पलट देंगे, जब ठंडा हो जाएगा तब मैं उसको। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने कहीं भी मिठाई बनाना नहीं सीखा, अचार बनाना नहीं सीखा, और आप खुद से करते हैं और आपको ये पता है कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं। हाँ सर। जो मिठाई है, क्या वो बिक्री के लिए भेजते हैं आप? नहीं सर, जैसे दीपावली में कोई डिमांड करता है तो बना देती हूँ, गुलाब जामुन भी बना लेती हूँ। और ये लौकी की मिठाई एक वो होती है, जैसा मतलब हम फ्रूट ये सारे वो लाते हैं, जैसा काजू बादाम पिस्ते लाए तो उसकी भी मैं बना लेती हूँ। बेसन के लड्डू घर में बना दूँ, मतलब जो भी चीज़ है वो घर में कर देती हूँ। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती लक्ष्मी देसवाल जी से। लक्ष्मी जी बता रहे हैं कि हुनर बहुत ज़रूरी है, और आपकी रसोई में ही बहुत सारे ऐसे उत्पाद होते हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे आप बहुत तरह की चीज़ें बना सकते हैं और आप उसको बाजार तक पहुंचा सकते हैं, आपकी आमदनी हो सकती है। जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि आप जूट बैग भी बनाते हैं। हाँ सर। ये ट्रेनिंग कब लिया आपने? ये ट्रेनिंग तो सर हमें 5-6 साल पहले मिली थी। आप भीमल क्राफ्ट पर भी काम करते हैं? हाँ जी, पहले हमने जूट पे करा जी, जो जूट आता था बाहर से, बहुत समय से जुड़े हुए हमें इसमें, वो जूट फिर बंद हो गया, फिर हमें भीमल पे कर। आपके पास जो जो आप हुनर है वो हर मौसम का हुनर आपके पास हाँ है। सर, पर आप स्वेटर भी बुनते हैं? बस सर अपनी मजबूरी समझ लो, कुछ भी समझ लो, पर करती हूँ जितना भी अपने से हो पा रहा है, अभी कर ही रही हूँ। मंडी से कच्चा माल लाना बनाना सब। तो सबसे बड़ी ये है कि हमारी कुछ मार्केटिंग कम है हमारी, कुछ थोड़ा ये सोच लो कि हमें इतनी जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात यही समझेंगे कि काम करना जानते हैं पर उसको जानकारी नहीं है पूरी, कि जैसे हमें होनी चाहिए, जितनी हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमें मिलना चाहिए, उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं हो पाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम नहीं जुड़ पाते हैं। हाँ सर। जो माउथ पब्लिसिटी होती है कि एक के माध्यम से दूसरा, दूसरे के माध्यम से तीसरा, उस तरह से हम अपने जो उत्पाद है उसको तैयार करते हैं। जैसा अचार की बात आप कर रहे थे, तो क्या ये डिमांड बेस्ड होता है कि आपको किसी ने कहा कि दीदी हमें अचार चाहिए तभी आप बनाते हैं, या आप पहले से बनाकर तैयार मैं करते तो हैं? सर स्टोर जरूर करती हूँ, सर्दियों का भी और गर्मियों का भी। सर्दियों का मेरा अभी तक वो मूली गोभी गाजर अदरक का अभी तक चल रहा सर। और अब मैंने यो आम का आ गया, बीच में मेरे आंवले का चला जी बहुत। आंवले का मुरब्बा भी इन बहनों ने खूब लिया, और आम अचार भी, मुरब्बे की चटनी भी, 3 चीज में उसमें मुरब्बे में बना देती हूँ। जब आप ये सब काम आप करते हैं, आप स्वेटर भी बनाते हैं, हाँ तो स्वेटर भी ऑन डिमांड होता है या आप पहले से तैयार रखते हैं? सर ना, वो तो तब डिमांड इतनी आ जाती है सर्दी में, पर वो तो मैं इतनी लेती हूँ जितनी मैं बना पाऊँ, क्योंकि ज्यादा नहीं बना पाता, फिर चट्टा लगा देते लोग, तो मैं इतना ही पकड़ती हूँ जितना मैं बना पाऊँ। तो कैसे आप मशीन से बनाते हैं? नहीं जी, हाथ से बना। हाथ से स्वेटर बनाते हैं आप? हाँ जी, तो एक स्वेटर बनाने में आपको कितना समय लग जाता है? लग जाते हैं जी 8 दिन 7 दिन लग जाते तो 8 और 7 दिन आप मेहनत करते हैं, हैं। दिन रात आप स्वेटर बुनते हैं। हाँ जी। कितना प्रॉफिट हो जाता है एक स्वेटर बनाने में?
सर बस प्रॉफिट तो क्या है, बस वो है कि मतलब जैसे हमने एक स्वेटर आपके जैसों की बना दी फुल बाजू की, तो हमें क्या 500 मिल गए, 600 मिल गए बस। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। और इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती लक्ष्मी देसवाल जी से। आपने बताया है कि आप स्वेटर भी बनाते हैं। 7 से 8 दिन आपको एक स्वेटर बनाने में लग जाते हैं और लगभग 500 रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट हो हाँ जाता जी। है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस समय मशीनी युग है, लोग मशीन से बने हुए स्वेटर खरीद रहे हैं। आपके द्वारा हाथ से बना हुआ स्वेटर, उसकी सर क्या खासियत है, उसके बारे में बताइए। ज्यादा डिमांड सर, हमें लेडीज जैसी बहनें हैं वो सब हाथ का पसंद करती है, वो हाथ का मांगती है। अपने पसंद के हम बुनाई डालते हैं, अपने पसंद के हम जेब लगाते हैं, उसमें सर अपनी कलाकारी भी दिखाते हैं थोड़ी, तो वो हाथ की पसंद करते हैं सर। आपका कहना है कि जो हाथ से बने हुए स्वेटर होते हैं उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि उसमें अपनापन होता है, उसमें प्रेम होता है। हाँ सर। और आप चाहते हो कि जो भी व्यक्ति उस स्वेटर को पहने, जो भी बच्चा उस स्वेटर को पहने, वो खुश हो कि किसी ने बड़े प्रेम से हाँ हमारे जी, लिए बनाया है। यही बात है। बिल्कुल यही बात है सर। तो स्वेटर बनाना आपने कैसे सीखा? सर मैंने सब काम सर शादी के बाद, मेरी बचपन में माँ गुजर गई थी, मैंने सब शादी के बाद सीखा। कभी हमने वो झाड़ू की सीख आती थी, उससे सीखा था मैंने, उसमें सीखती थी ससुराल में बैठ के, जब काम निपटा लिया तो उसमें सीख लिया बैठ के। फिर धीरे धीरे सर मैंने सीख लिया, ऐसे ही सीख लिया। फिर मैंने सीखना, फिर मैंने दूसरों को सिखाया। एक वो तो आपने तो देखा होगा, जब प्लेन भी जाते हैं, गढ़वाल में जाते हैं, एक प्लेन में जी वो मैदा उसन को सीमिया तोड़ते हैं। हम इतनी तोड़ते थे इन दिनों में कि 22-23 किलो हम तोड़ के रखते थे। काम हमने बहुत करा सर, गाय भैंस भी पाली हमने, पहले मायके में फिर ससुराल में भी, काम सब करा। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है कहीं तक नहीं सर। और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो मेरे पाए भगवान सब बहन सब बेटियां सीख के यार सब करे अपना। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती लक्ष्मी देसवाल जी से। आप बता रहे हैं कि सीखना बहुत जरूरी है और आपकी प्रवृत्ति है, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं आप स्वेटर बनाते हैं, इसमें तो बहुत टाइम लगता है बनाने में। सर आज मैंने बहू को सिलाई भी सिखवाई सर, आज मैंने उनको स्वेटर भी सिखा रखा, वो भी स्वेटर भी बुनती है मेरे साथ, सिलाई भी करती है घर, वो भी करती है सर। अच्छा, आप इतने तरह के काम करते हैं, अचार भी आप बनाते हैं, साल भर आप अचार बनाते हैं, स्वेटर भी आप बुनते हैं, हाँ सर। कैसे मैनेज करते हैं इसको? बस सर बहू और मैं दोनों लगते हैं, सास बहू। सारा दिन होता है सर, सुबह जिस टाइम उठ जाऊंगी, मुझे रात के 10 बजे तक सर, मुझे ये नहीं पता कि दिन है रात में, जब लग जाऊंगी काम में तो मैं करती हूँ उस काम। उसी दिन मैं वहां से लाऊंगी, मंडी से लाऊंगी, घर में लाऊंगी, धोऊंगी, उसको सुखाऊंगी, उसको काटूंगी, 2-2 दिन हो जाते हैं अपना करते रहते। अच्छा, जब आपके हाथ के बनाए हुए स्वेटर बच्चे पहनते हैं, लोग उनको पहनते हैं, तो क्या कहते हैं वो लोग? डिमांड देते हैं सर, बहुत डिमांड देते हैं। कभी कोई बोलता है मेरी बना देना, अभी भी बहुत बोल रहे, मैं बोल रही कि ये बरसात का सीजन खत्म होने दो, जाडो में देखेंगे, जाडो में बनाएंगे। बहुत स्वेटर बनाती हूँ सर, ले जाती है, मैड में भी ऑर्डर देती है बहुत जगह से, तो मेरे मैडमों को भी ऑर्डर आया, पर इतना कर नहीं पाते बस। बहुत सही जानकारी आप दे रहे हैं। और आज आप तो बास्केट भी बनाते हैं। हाँ जी, बना सब कुछ, बास्केट भी बना लेते हैं, ट्रे भी बना लेते हैं, टोकरियाँ बना लेते हैं, पायदान बना लेते हैं, चप्पल बनाते हैं। ये बाजार कैसे मिलता है आपको, कैसे आप लोगों तक बेचते हैं इसको? बाजी बाजार थे, हमें स्टॉप करते हैं, बाजार को हमारी बहन है, अपना आप बेचती है, अपना आप भिजवा देती है। अभी हम बात कर रहे हैं श्रीमती लक्ष्मी देसवाल जी से। और लक्ष्मी देसवाल जी हमेशा कहती हैं कि कुछ ना कुछ सीखते रहिए, लगातार सीखते रहिए, सीखना हमेशा जिंदगी में काम आता है। बिल्कुल सर। आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि आपसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो चाहता हूं कि आपसे लगातार बात करता रहूं। आप लगभग 30 साल से अचार बना रहे हैं। हाँ सर। आपके हाथों में जादू है, क्योंकि लोग आपके बने हुए अचार को पसंद करते हैं। दीदी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप तो बहुत तरह के काम करते हैं। आप अचार बनाते हैं, आप स्वेटर बनाते हैं, आप भीमल क्राफ्ट पर काम करते हैं, भीमल की टोकरी बनाते हैं, भीमल के स्लीपर्स बनाते हैं, बहुत तरह का काम आप जानते हैं। आपका कहना है कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हाँ सर। अगर कोई व्यक्ति आपके पास, कोई महिला आपके पास कुछ सीखने आना चाहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए स्वागत है सर, आए, मेरे पे जो भी आता है और मेरे से सीखें, तो मुझे बहुत खुशी होगी उन बहनों को, उन बेटियों के लिए, कि चलो हमारे से कोई सीखें तो कुछ, क्योंकि हमारी तो उम्र भी ऐसी होगी कि आगे बहू बेटियां कोई सीखें तो उनके काम आएगा। हमने तो चाहे मजबूरी में करा, कुछ भी करा, पर किसी को मजबूरी भी ना हो, अपने शौक से भी कोई कर सकता है सर, काम करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत सही जानकारी आपने दी है कि कोई भी अगर सीखना चाहे, कोई प्रशिक्षण लेना चाहे, तो आप हाजिर हैं और उनको सिखाएंगे।
अचार बनाना सीखना चाहे अचार बनाना सीखिए, स्वेटर बनाना सीखना चाहे स्वेटर बनाना सीखिए। स्वेटर के बहुत तरह के डिजाइन होते हैं, उनको भी सीखिएगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप इतने तरह के कार्य करते हैं, अगर मैं आपसे जानकारी चाहूँ कि प्रति माह आप कितनी आपको आय हो जाती है? सर प्रति माह तो कभी ऐसा है, कभी 5,000 हो गए तो कभी 6 हो गए, यही होता होगा सर। बराबर ये नहीं होता कि भाई हमारे 5 हो गए या 8 हो गए सर। अब सीजन है, अब हो रहा, आगे सीजन नहीं है तो नहीं भी है, पर हाँ जैसा अब सीजन है तो 8-7 यो हो जाए। रूटीन क्या है आपका? सुबह से लेकर शाम तक की जो गतिविधियां होती हैं वो क्या करते हैं? हमारा सर ये है कि चलो अब अचार का सीजन तो बना लिया, अब नहीं है तब हम टोकरी बनानी शुरू कर देंगे, तब वो खत्म हो जाएगी, तब जाट जाएगी तो हम स्वेटर बनानी शुरू कर देंगे। बस हमारा सर ये है। आप सप्लाई भी करते हैं उत्पादों की? सप्लाई भी, कहीं से डिमांड आ गई तो सप्लाई भी कर देंगे। कितने किलोमीटर स्कूटी चला लेते हैं आप? तो सर चला लेती हूँ जहाँ तक की डिमांड आ गई, जैसा ऋषिकेश आ गई, ढाड़वाड़ा से आ गई, इधर छिदरवाड़ा से आ जाए या रायवाड़ा से आ जाता सर कर दूंगी कवर, हरिद्वार तक भी चली जाऊंगी। आपके पास हरिद्वार से भी फोन आते हैं? हाँ सर आ जाते हैं, देहरादून से आए थे, देहरादून भी जाती हूँ स्कूटी लेके, ISBT दर सब जगह जाते हैं सर। आप बड़ी मेहनत करते हैं। हाँ सर मेहनत तो है, मेहनत बहुत है सर। कोई मेहनत से घबराने लगा तो कोई कामयाब नहीं हो सकता। आपका कहना है कि अगर कोई मेहनत से घबराएगा तो वो कामयाब नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात आपने कही है कि सीखते रहिए, सीखते रहिए। सीखना जीवन में हमेशा काम आता है। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। और अभी हम मुलाकात कर रहे थे श्रीमती लक्ष्मी देसवाल जी से। आपका कहना है कि हमेशा सीखते रहिए और आप बहुत तरह के उत्पाद तैयार करते हैं, आप हमेशा खुश रहते हैं और आप चाहते हैं कि दूसरे के चेहरों पर भी खुशी इसी तरह से बनी रहे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। बहुत धन्यवाद आपको, इतना टाइम दिया आपने हमारे लिए, बहुत बहुत थैंक यू। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। और इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।